नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। जबलपुर में एक शख्स की व्हाट्सएप पर अनजान नंबर से एक फोटो भेजी गई, जिससे क्लिक कर दी गई मोबाइल अपने आप हैक हो गया। कुछ ही देर में बैंक खाते में 2,01,000 निकाल लिए गए। ठगों ने फोटो में छपे लिंक के जरिए फोन पर एक ऐप डाउनलोड करवा दिया, जिससे ओटीपी और बैंक डिटेल सीधे उनके पास पहुंच गई। पीड़ित ने इस घटना की शिकायत साइबर सेल और कोतवाली थाना पुलिस से की है। कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले प्रदीप जैन 28 तारीख को अपने घर पर थे। सुबह करीब 9 बजे उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने उनके व्हाट्सएप पर एक फोटो भेजी और पूछा, क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं? फोटो एक बुजुर्ग की थी। प्रदीप ने पहले मैसेज और कॉल को अनदेखा कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद फिर से वही कॉल, वही सवाल पूछा गया तो करीब 1:30 बजे इस नंबर से दोबारा कॉल आया। इस बार प्रदीप ने गुस्से में जवाब दिया, मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता, और फोन काट दिया। इस घटना के कुछ देर बाद प्रदीप जैन के मोबाइल पर अपने आप एक कस्टमर सपोर्ट नामक ऐप डाउनलोड हो गया। इसी दौरान उनका मोबाइल हैक कर लिया तो फिर में उनके मोबाइल पर कैनरा बैंक से मैसेज अलर्ट आया, जिससे उनके खाते से कुछ ही मिनट में 1 लाख और फिर 1,01,000 डेबिट हो गए। प्रदीप जैन को समझ नहीं आया कि सब कैसे हो रहा है। तुरंत बैंक पहुंचे और बैलेंस चेक किया तो उन्होंने तुरंत खाते को लॉक करवाया और मामले की शिकायत अब साइबर थाने में दर्ज कराई है। या यूँ कहें कि एक नया तरीका निकल कर सामने आया कि व्यक्ति के पास फोटो आपकी डाउनलोड करने के लिए बोला जाता है, जैसे ही डाउनलोड होता है उसका पूरा मोबाइल एक तरीके से हैक हो जाता है और फिर तकरीबन 2,11,000 का ये ठगी का मामला है। पुलिस कहाँ तक पहुँची इसके? कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत जो है मिस्टर प्रदीप हैं, वो जो है उनके मोबाइल पर एक वीडियो जो है वो डाउनलोड हुआ और ये उनके पास मैसेज था कि इस फ़ोटो को वो पहचान कर बताएं। जैसे ही वो डाउनलोड कंप्लीट हुआ, उसके कुछ समय बाद में उनके अकाउंट से 2,11,000 तकरीबन पैसा जो है वो ट्रांजिट हुआ था। इस घटना के बाद तत्काल जो है वो साइबर के पास आए थे और साइबर सेल जो हमारी जबलपुर की है, उसने तत्परता से उस पूरे प्रकरण को देखकर ये समझा था कि जो फ़ोटो डाउनलोड हुआ था एक्चुअली वो स्टगनिंग और फिशिंग दोनों के बीच का एक स्टेज है, जिसमें जो क्रूप लोग होते हैं वो थ्रू फ़ोटोग्राफ्स के ज़रिए पीछे वो इस तरह की अपने जो बग्स और चिप्स रखते हैं कि आपका जो मोबाइल होता है उसमें जितना भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, जो मैसेज आते हैं, जो OTPs आते हैं, वो अपने आप उनको फॉरवर्ड हो जाते हैं। और इसी कारण जैसे ही उन्होंने वो फ़ोटो डाउनलोड किया, उनके सारे OTP नंबर्स और मैसेजेस जो हैं वो कंसर्निंग हैकर्स के पास चले गए थे और इसी कारण उसने उनके अकाउंट से 2 लाख रुपए तकरीबन जो है वो विड्रॉल किए हैं। पुलिस इस घटना को देख रही है और समझने की कोशिश किया जा रहा है कि ये विड्रॉल किस बैंक में हुए हैं और जल्दी ही इसको हम क्लियर कर देंगे। ये नहीं लगता एक नया पैटर्न है या लोग कैसे इससे बच सकते हैं? देखिए, मैं हमेशा से ये कहने की कोशिश करती रही हूँ कि हमारे यहाँ जो हमारे DGP महोदय हैं, उन्होंने हमेशा कहा है कि साइबर अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आने वाला समय है वो हम सब ई-बैंकिंग पर हैं बेसिकली, और हमारी सोशल लाइफ भी सोशल मीडिया, इंस्टा पर चलने लगी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उनके बेसिक्स को जानें। जब तक हमें मोबाइल के बेसिक फीचर्स को पता नहीं होगा, जब तक हमें एजुकेशन नहीं होगी मोबाइल के संबंध में, हम इनसे प्रिवेंशन नहीं कर पाएंगे। तो मेरी सभी से अपील है कि जब भी वो कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं, जब भी वो इंस्टा पे जाते हैं, उसके संबंध में रूल्स होते हैं, डू एंड डोंट्स होते हैं, उसको ज़रूर पढ़ें और उसको पढ़ के ही इसका बचाव किया जा सकता है। ये जो घटना हुई है, इस तरह के पैटर्न पहले भी देखे गए थे। आपने देखा होगा कि कई बार आपको जो है वो मैरिज के इन्विटेशंस आ रहे थे और जैसे ही आप उन्हें डाउनलोड करते थे और आपका जो है वो मोबाइल का इन्फॉर्मेशन हैक हो जाता था। तो ये जो है नए नए तरह के पैटर्न्स के साथ अपराधी जो है नए नए तरह के अपराध कर रहे हैं और इन सब के लिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए पुलिस हमेशा जो है अवेयरनेस शिविर चला रही है।